Hi everyone. Tenses are the most important part of English language. They are important for effective communication. Correct tenses will help you speak confidently, clearly, and effectively. And wrong tenses will lead to miscommunication, misunderstanding. जो आप कहना चाहते हैं वो आप प्रॉपरली कह नहीं पाएंगे. तो टेंसेस सीखना बहुत ज़रूरी है अगर हम इंग्लिश में बात करना चाहते हैं और इंग्लिश लिखना चाहते हैं. Effective communication in English is essential for the people who are doing different jobs, who are studying, who are navigating the social circle. इंग्लिश बोलना और लिखना आज के समय की मांग है, चाहे वो जॉब हो, चाहे स्टडीज़ हो, चाहे आपका सोशल सर्कल हो. टेंसेस आर द बैकबोन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. दे फॉर्म द स्ट्रक्चर, फाउंडेशन और बेस ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज. अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो आपको टेंसेस पहले सीखना है. बेसिक इंग्लिश ग्रामर बहुत ज़रूरी है आपकी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि टेंसेस जो हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज को एक शेप देते हैं, स्ट्रक्चर देते हैं. जैसे मकान की नींव अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होती मकान गिर जाता है, उसी तरीके से अगर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की जो फाउंडेशन यानी टेंसेस अगर आपके स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, आपको क्लियर नहीं है, तो आप इंग्लिश भाषा ना प्रॉपरली बोल पाएंगे ना लिख पाएंगे. Tenses are very important to learn if you want to speak confidently, clearly and effectively in English. तो आज का टॉपिक है टेंस यानी काल, समय. और टुडे आई विल टेल यू अबाउट देर आर 12 टेंसेज इन इंग्लिश. अदरवाइज इफ़ आई आस्क यू बाय द वे व्हाट आर द टेंसेज, आप लोग 3 ही टेंसेज के नाम लेके, आप में से बहुत से लोग प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, बट देर आर 12 टेंसेज इन इंग्लिश लैंग्वेज. मैं उनके बारे में भी बताऊंगी, लेकिन आज के वीडियो में, आज की क्लास में मेरा फोकस होगा प्रेजेंट टेंस और उसके काइंड्स, और नेक्स्ट 2 वीडियोज़ में मैं आपको पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के बारे में बताऊंगी. सो वेलकम टू माय सीरीज ऑन टेंसेस. दिस इज़ रेखा शर्मा. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. रीड द 3 एग्जाम्पल्स. आई एम टीचिंग नाउ, आई वॉज टीचिंग यस्टरडे, आई विल टीच टुमारो. मैं अब पढ़ा रही हूँ, मैं कल पढ़ा रही थी, मैं कल पढ़ाऊँगी. कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो चेंज हुए हैं? एम, वॉज, विल, इनको हम हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं. टीचिंग, टीचिंग, टीच, ये हमारे मेन वर्ब्स हैं. नाउ, यस्टरडे, टुमारो, ये टाइम एक्सप्रेशंस हैं. इन सबकी हेल्प से हम पहचानेंगे हम किस टेंस के बारे में बात कर रहे हैं. आई एम टीचिंग नाउ, एट प्रेजेंट, राइट नाउ आई एम ऑल्सो टीचिंग यू टेंसेज एंड यू आर लर्निंग टेंसेज. तो अभी हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं. तो फर्स्ट सेंटेंस हो गया हमारा प्रेजेंट टेंस. आई वॉज टीचिंग यस्टरडे, यस्टरडे द डे विच इज़ गॉन, वो दिन जो बीत चुका है यानी कल. आज अगर संडे है तो कल सैटरडे. तो सैटरडे आपने क्या किया? मैंने क्या किया? आई वॉज टीचिंग यस्टरडे. कल भी मैं पढ़ा रही थी, तो मैंने एम की जगह वॉज कर दिया, वर्ब चेंज हो गया और टाइम एक्सप्रेशन भी चेंज हो गया. आई विल टीच टुमारो, टुमारो मतलब आने वाला कल, यानी नेक्स्ट डे भी मैं आपको टेंस ही पढ़ाऊँगी, तो आई विल टीच. तो इस तरीके से टेंसेस के अकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब्स चेंज किए. तो हेल्पिंग वर्ब्स मेन वर्ब्स की हेल्प करते हैं टेंस बनाने में, टेंस बताने में. और क्या हेल्प करते हैं? टाइम एक्सप्रेशंस भी आपकी बहुत हेल्प करते हैं टेंस बताने में. जैसे नाउ प्रेजेंट टेंस बताएगा, यस्टरडे पास्ट टेंस और टुमारो फ्यूचर टेंस. तो इस तरीके से इन एग्जाम्पल्स की हेल्प से हमने 3 मेन टेंसेस के बारे में जानकारी ली. प्रेजेंट टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस क्या होता है और फ्यूचर टेंस क्या होता है. सो 3 मेन टेंसेस आर क्लियर. हम टाइमलाइन से भी समझ लेते हैं. नाउ, नाउ मतलब एट प्रेजेंट हम क्या कर रहे हैं, यानी प्रेजेंट टेंस में क्या कर रहे हैं. और नाउ से पहले बिफोर, बिफोर मतलब टाइम जो बीत चुका है, बीता हुआ कल जो हमारा पास्ट है. और आफ्टर नाउ इट मीन्स आने वाला कल जो फ्यूचर है. तो इस तरीके से हमने 3 टेंसेस के बारे में जाना. अगर आप इंग्लिश टेंस जानना चाहते हैं तो आपको वर्ब्स के बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए, आपको वर्ब्स क्लियर होने चाहिए. हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं?
मेन वर्ब्स क्या होते हैं, वर्ब का फंक्शन क्या है, ये सब क्लियर होना चाहिए। मैंने इस पर वीडियो बनाया हुआ है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उसको ज़रूर देखिए, इससे आपको टेंस और अच्छे से समझ में आएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब्स बहुत ज़रूरी हैं टेंस फॉर्म करने में, वो मेन वर्ब्स की हेल्प करते हैं टेंस बताने में और वॉइस बताने में, पर्सन और नंबर बताने में। अब हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं, इनको हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। इनका कौन कौन से होते हैं, बी वर्ब्स यानी इज एम आर जो प्रेजेंट टेंस बताता है, वॉज वर जो पास्ट टेंस बताता है, बीन और बीइंग जो वॉइस में यानी पैसिव वॉइस में यूज़ होता है। हैव वर्ब्स क्या होते हैं, हैज़ हैव जो प्रेजेंट टेंस बताता है और हैड जो है पास्ट टेंस बताता है। डू वर्ब्स भी हेल्पिंग वर्ब्स या प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। डू और डज प्रेजेंट टेंस बताता है और डिड पास्ट टेंस बताता है। तो ये तो हमने हेल्पिंग वर्ब्स की जानकारी ली। अब मेन वर्ब्स क्या होते हैं, मेन वर्ब्स होते हैं एक्शन वर्ब्स। मेन वर्ब्स की 3 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टेंस बताता है, सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस बताता है और थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल जो परफेक्ट टेंस और पैसिव वॉइस में यूज होता है। गो वेंट गॉन, कम केम कम, डू डिड डन, प्ले प्लेड प्लेड, रीड रेड रेड। इसको रेड हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि स्पेलिंग सेम है पर टेंस के अकॉर्डिंग पास्ट टेंस में इसको रेड बोला जाता है और थर्ड फॉर्म में भी इसको रेड बोला जाता है। तो ये जो 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हैं आप ग्रामर बुक में भी हैं और गूगल पर सर्च करिए, इनको ज़रूर लर्न करिए क्योंकि इनके लर्न करने से ही आपको टेंस से समझने में बहुत हेल्प मिलेगी। अब सब्जेक्ट और वर्ब का क्या रिलेशन है, किस सब्जेक्ट के साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करें, इसके बारे में बात करेंगे। हमारे सब्जेक्ट्स हैं आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट। आई के साथ हम एम यूज़ करते हैं प्रेजेंट टेंस में, जैसे आप अपने बारे में बताएंगे आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ टीचर, इस तरीके से हम बताएंगे, या माई नेम इज़ दिस, आई एम सो एंड सो। तो अपने बारे में जब हम बताते हैं तो हम एम का यूज़ करते हैं प्रेजेंट टेंस में। यू, वी, दे और प्लूरल नाउन के साथ हम आर यूज़ करते हैं और ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हम इज़ यूज़ करते हैं। आई वॉज यानी पास्ट टेंस में हम आई के साथ वॉज, यू, वी और दे और प्लूरल नाउन्स के साथ वर और ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ वॉज। हैव, आई, यू, वी, दे इनके साथ हैव यूज़ करते हैं और ही, शी, इट इन और सिंगुलर नाउन के साथ हैज़ यूज़ करते हैं। तो ये हमने सीखा किस सब्जेक्ट के साथ हमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं बी, डू और हैव वर्ब्स, ये एज मेन वर्ब्स भी यूज़ होते हैं और एज ऑक्सिलरी वर्ब्स भी यूज़ होते हैं। कैसे, शी इज़ अ टीचर, ही डज हिज वर्क डेली, शी हैज़ हर लंच एट 1 o'clock। यहाँ हैज़, डज, इज़ ये हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। यहाँ पर इनका फंक्शन एक्शन नहीं है, ये स्टेटस बता रहे हैं, सब्जेक्ट के बारे बता रहे हैं, व्हाट द सब्जेक्ट इज़, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। लेकिन एज एन ऑक्सिलरी वर्ब वो एक्शन बता रहे हैं और एक्शन किस समय हुआ है वो बता रहे हैं। शी इज़ गोइंग आउट ऑफ स्टेशन, डू यू लाइक दिस डिश, ही हैज़ टेकन डिनर। वो आउट ऑफ स्टेशन जा रही है, क्या तुम्हें ये डिश पसंद है, और उसने डिनर वो ले चुका है। तो इज़ गोइंग डू के साथ लाइक है और हैज़ टेकन, ये टेंसेस बता रहे हैं। फर्स्ट जैसे ये कंटिन्यूस टेंस है, ये सिंपल प्रेजेंट है, ये परफेक्ट टेंस है। सो लेट्स हैव एन ओवरव्यू ऑफ 12 टेंसेज इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में 12 टेंसेज होते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस की 4 काइंड्स हैं। प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट काइंड है प्रेजेंट सिंपल, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं, मैं किताब पढ़ती हूँ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, जिसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, मैं किताब पढ़ रही हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट, मैं किताब पढ़ चुकी हूँ। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, मैं 1 घंटे से किताब पढ़ रही हूँ, जो अभी भी मैं पढ़ रही हूँ। पास्ट में मैंने पढ़ना शुरू किया लेकिन प्रेजेंट में अभी भी मैं पढ़ रही हूँ। पास्ट टेंस, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस।
फ्यूचर टेंस, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करेंगे और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में भी बात करेंगे। दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या किस सिचुएशन में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज़ करते हैं और किस सिचुएशन में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को यूज़ करते हैं। अगर हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को यूज़ करते हैं तो एग्जाम्पल है ही प्लेज क्रिकेट। इसका मतलब क्या हुआ, इट्स ए परमानेंट सिचुएशन, ये उसकी रूटीन है कि वो रोज़ क्रिकेट खेलता है। ही प्लेज क्रिकेट का मतलब उसकी रूटीन है ये कि वो रोज़ क्रिकेट खेलता है। अगर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात करें, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, एक्शन इज़ गोइंग ऑन। कॉन्टिन्यूस की पहचान है कि एक्शन इज़ कंटिन्यूइंग, तो यहाँ पर वो खेल रहा है। खेल रहा है, ये परमानेंटली नहीं खेल रहा है, ये उसकी रूटीन नहीं है, ये एक टेम्परेरी सिचुएशन है। अभी वो खेल रहा है और नेक्स्ट मोमेंट वो कुछ और एक्टिविटी करेगा। वो रोज़ नहीं खेलता है, वो कभी कभी खेलता है। तो ये टेम्परेरी सिचुएशन है, वो जो कुछ समय बाद फिनिश हो जाएगी, वो खेल बंद कर देगा। तो दोनों में फ़र्क समझ में आया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस परमानेंट सिचुएशन बताता है और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस टेम्परेरी सिचुएशन बताता है। तो ये दोनों का डिफरेंस हमें क्लियर हो गया। और क्या पॉइंट है और क्या डिफरेंसेस हैं, बोथ एक्सप्रेस फ्यूचर इवेंट्स, वो भविष्य भी बताते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस कब भविष्य किस सिचुएशन में बताता है, जैसे एग्जांपल है द मूवी स्टार्ट्स इन 20 मिनट्स, 20 मिनट्स में मूवी स्टार्ट हो जाएगी। अब वैसे तो फ्यूचर टेंस का वर्ब हमें यूज़ करना चाहिए, लेकिन हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करके भी फ्यूचर टाइम बता सकते हैं और इसको कहते हैं फ्यूचर टाइम रेफरेंस। मैंने इस पर भी एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप उसको देखेंगे तो आपको टेंसेस और अच्छे से समझ में आएंगे। तो स्टार्ट्स यानी ये प्रेजेंट टेंस हमने यूज़ किया है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब क्यों हमने यहाँ पर प्रेजेंट टेंस सिंपल टेंस यूज़ किया है, कंटिन्यूस यूज़ नहीं किया, क्योंकि ये शेड्यूल्ड फ्यूचर इवेंट है। हमें पहले से पता है कि इस समय पिक्चर शुरू होगी, ओके, तो 20 मिनट्स में पिक्चर शुरू हो जाएगी। तो ये शेड्यूल्ड फ्यूचर इवेंट है, इसमें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। लेकिन जब शेड्यूल इवेंट नहीं होती है, फ्यूचर इवेंट नहीं होती है, तो हम कंटिन्यूस टेंस यूज़ करके भी फ्यूचर टाइम बता सकते हैं। आई एम मीटिंग माई फ्रेंड्स टुडे, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। इसका मतलब है कि दिस सिचुएशन इज़ गोइंग टू हैपन इन नियर फ्यूचर। एक फिक्स नहीं है कि 20 मिनट में हो जाएगी या 10 मिनट में ही मीटिंग हो जाएगी, नो, ये कोई फिक्स और शेड्यूल्ड फ्यूचर इवेंट नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पर कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ किया है। और क्या डिफरेंस है, स्टेटिव वर्ब्स आर नॉट यूज्ड इन कंटिन्यूस टेंस। ये भी याद रखिए, स्टेटिव वर्ब्स जो होते हैं, कौन से वर्ब्स होते हैं, वर्ब्स ऑफ थॉट, इमोशंस, सेंसेस, पोजेशंस। थॉट्स मतलब आई थिंक, आई अंडरस्टैंड, आई इमेजिन, आई बिलीव, और इमोशंस आई लव, आई हेट, सेंसेस आई सी, आई टच, आई टेस्ट, और possession आई हैव, ओके, when the things belong to you। और स्टेटिव वर्ब्स जो हैं दे एक्सप्रेस द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट नॉट द एक्शन, वो एक्शन वर्ब्स के जस्ट अपोजिट होते हैं, ओके। अब एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझें, आई एम अंडरस्टैंडिंग यू, ये सेंटेंस इनकरेक्ट है और ये मैंने बहुत से लोगों को ये सेंटेंस यूज़ करते देखा है, जबकि ग्रामेटिकली ये गलत है। अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंड जो है स्टेटिव वर्ब है जो कंटिन्यूस फॉर्म में यूज़ नहीं होता। कंटिन्यूस फॉर्म का मतलब उसमें आईएनजी नहीं लगता है, तो सही क्या है, आई अंडरस्टैंड यू, ये सेंटेंस सही है। उसी तरीके से आई एम लविंग माई पेरेंट्स, ये भी गलत है, ग्रामेटिकली रॉन्ग है। करेक्ट क्या है, आई लव माई पेरेंट्स। तो स्टेटिव वर्ब्स को आप कंटिन्यूस फॉर्म में यूज़ नहीं करेंगे, आईएनजी नहीं लगाएंगे। आपने मैकडोनाल्ड की टैगलाइन पढ़ी होगी, आई एम लविंग इट। ग्रामेटिकली ये सेंटेंस रॉन्ग हो सकता है, लेकिन आई एम लविंग का मीनिंग क्या लिया जा रहा है, आई एम इंजॉइंग इट, ओके। और क्या डिफरेंस है, डिफरेंट टाइम एक्सप्रेशन। प्रेजेंट सिंपल में जो टाइम एक्सप्रेशंस यूज़ होते हैं, यूजुअली, ऑफन, समटाइम्स, ऑलवेज, नेवर, डेली, एवरीडे, सेल्डम, रेयरली, फ्रीक्वेंटली। I usually go there, I often go there,
आई समटाइम्स गो देयर। तो यहाँ पर वर्ब जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो हम वर्ब यूज़ करते हैं वो करेंगे। तो ये टाइम एक्सप्रेशंस आपके एरर करेक्शन में बहुत हेल्प करते हैं। कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स है, उसमें इंग्लिश ग्रामर पर क्वेश्चंस होते हैं, उसमें एरर फाइंड आउट पर क्वेश्चन होते हैं। तो ये टाइम एक्सप्रेशन आपकी बहुत हेल्प करेंगे, इनको अच्छे से समझ लीजिए। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रोग्रेसिव टेंस में हम कौन से टाइम एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं? एट द मोमेंट, नाउ, दीज डेज, नाउ डेज, आई एम रीडिंग अ बुक नाउ डेज, आई एम रीडिंग अ बुक एट द मोमेंट, आई एम रीडिंग अ बुक नाउ। तो इस तरीके से हम कंटिन्यूस टेंस में इन टाइम एक्सप्रेशंस को यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल्स क्या हैं? आई अ मूवी एट द मोमेंट। तो एट द मोमेंट लगाने से हम कौन सा वर्ब यूज़ करेंगे? आईएनजी वाला वर्ब यानी कंटिन्यूस वर्ब यूज़ करेंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर है एम वॉचिंग। आई एम वॉचिंग अ मूवी एट द मोमेंट। ही क्रिकेट एवरी वीकेंड, ये रूटीन है। एवरी वीकेंड ही प्लेज और इज़ प्लेइंग, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे प्लेज क्योंकि ये रूटीन को बता रहा है। तो यहाँ हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ किया। शी ऑलवेज बिफोर शी गोज़ टू बेड, ये भी उसकी रूटीन है कि वो सोने से पहले पढ़ती हैं। तो यहाँ रीड्स करेक्ट है, इज़ रीडिंग रॉन्ग है। तो इस तरीके से हमने समझा कि हमारे टाइम एक्सप्रेशंस कितनी हेल्प करते हैं हमें टेंसेज, करेक्ट टेंसेज यूज़ करने में। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस को डिटेल में समझते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस रूटीन वर्क या रेगुलर एक्टिविटी या रिपीटेड एक्शन को एक्सप्रेस करता है, फैक्ट्स को एक्सप्रेस करता है, परमानेंट सिचुएशन को एक्सप्रेस करता है, शेड्यूल्ड फ्यूचर इवेंट को एक्सप्रेस करता है, ओके, फ्यूचर इवेंट, और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को एक्सप्रेस करता है। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये मेरी रूटीन है तो मैंने गेटअप यूज़ किया। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, कि धरती जो है सूर्य के चारों तरफ घूमती है, ये फैक्ट है, यूनिवर्सल फैक्ट है। तो रिवॉल्व्स, तो हमने फर्स्ट फॉर्म को यूज़ किया और फिर हमने एस भी लगा सकते हैं। आई लिव इन इंडिया, ये परमानेंट सिचुएशन है, मैं इंडिया में ही रहती हूँ। माई क्लास, इंग्लिश क्लास स्टार्ट्स एट 8 AM, मेरी क्लास 8 बजे शुरू होगी, ये शेड्यूल्ड फ्यूचर इवेंट है, इसलिए यहाँ पर हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ किया है। शी ऑफन गोज़ टू स्कूल ऑन फुट, ऑफन जो है फ्रीक्वेंसी को बताता है कि कई बार वो स्कूल पैदल जाती है। तो जब फ्रीक्वेंसी का वर्ड यूज़ होता है तो उसमें भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस गोज़ यूज़ करते हैं। तो हमने फर्स्ट फॉर्म यूज़ की, फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस भी लगा सकते हैं और ES भी लगा सकते हैं। अभी तक हमें ये समझ में आया। अब स्ट्रक्चर्स, हम कौन से वर्ब किस सब्जेक्ट के साथ यूज़ करेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर आपके सब्जेक्ट है आई, यू, वी और दे और प्लूरल नाउन, इनके साथ हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। जैसे आई गो, यू गो, वी गो। अभी एग्जाम्पल्स भी हैं, बताऊंगी। और नेगेटिव सेंटेंस में, नॉट वाले सेंटेंस में हम डू नॉट लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और बाकी का सेंटेंस दोनों में यूज़ करेंगे। अब जैसे सब्जेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस है, जैसे आई प्ले, यू प्ले, वी प्ले, दे प्ले, आप मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं। नेगेटिव में आई डू नॉट प्ले, यू डू नॉट प्ले, वी डू नॉट प्ले, दे डू नॉट प्ले। और क्वेश्चन में डू आई प्ले, यानी ये डू पहले लगेगा, डू यू प्ले, डू वी प्ले, डू दे प्ले। तो इस तरीके से हम कौन सा वर्ब फॉर्म यूज़ करेंगे अगर हमारे सब्जेक्ट्स ये होंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में या प्रेजेंट सिंपल टेंस में, दोनों ठीक है। उसके बाद अगर हमारा सब्जेक्ट है ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन, तो उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस और एस लगाएंगे। जैसे अगर हमारा सब्जेक्ट है ही तो हम लिखेंगे प्लेस, अगर शी प्लेस, इट रेन्स, राम प्लेस, तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाया। लेकिन अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हम डज नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, वहाँ फर्स्ट फॉर्म में एस और एस नहीं लगेगा। तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस है ही डज नॉट प्ले, शी डज नॉट प्ले, इट डज नॉट रेन। हम ही डज नॉट प्लेज नहीं कह सकते, यहाँ पर डज नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है। क्वेश्चन में डज ही प्ले, डज शी प्ले और डज इट रेन। सो इस तरीके से हम क्वेश्चन भी बना सकते हैं। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को आप डिटेल में समझते हैं। समथिंग विच इज़ हैपनिंग नाउ, ये क्या बताता है
व्हेन वी यूज़ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, जब कोई एक्शन हो रहा है, कंटिन्यूसली हो रहा है एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, जो परमानेंट नहीं है, जो रिपीटेड नहीं है, जो टेम्परेरी है, कुछ समय बाद वो ख़त्म हो जाएगा। जैसे अभी मैं आपको टेंसेस पढ़ा रही हूँ, उसके बाद मैं कुछ और काम करूँगी, तो ज़रूरी नहीं है वो लगातार या रिपीटेड होगा, ये टेम्परेरी फंक्शन है। अब स्ट्रक्चर, हमने कौन से वर्ब यूज़ करने हैं किस सब्जेक्ट के साथ, तो सब्जेक्ट के साथ हम इज़ आर एम हम यूज़ करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस लिखते हैं। अगर हमारे सब्जेक्ट हैं आई एम प्लेइंग नाउ, आई एम नॉट प्लेइंग नाउ, एम आई प्लेइंग नाउ, इसके तीनों फॉर्म्स अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हमने तीनों सेंटेंस बनाए हैं। और अगर हमारे सब्जेक्ट होता है यू, वी, दे और प्लूरल नाउन, उनके साथ भी हम आर लगाते हैं। यू आर प्लेइंग, वी आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग, बॉयज़ आर प्लेइंग और नेगेटिव में आर नॉट प्लेइंग नाउ। उसी तरीके से क्वेश्चन बना सकते हैं, आर यू प्लेइंग नाउ, आर वी प्लेइंग नाउ, आर दे प्लेइंग नाउ, इस तरीके से हम क्वेश्चन बना सकते हैं। और अगर हमारे सब्जेक्ट ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ हम इज़ प्लेइंग लगाएंगे। ही इज़ प्लेइंग, शी इज़ प्लेइंग, इट इज़ प्लेइंग और नेगेटिव में इज़ नॉट प्लेइंग और क्वेश्चन में इज ही प्लेइंग नाउ। एक्सरसाइज, ये और आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग देगा अगर आप एक्सरसाइज प्रॉपरली समझकर करेंगे। माई सिस्टर ड्रिंक्स मिल्क यूजुअली, अब देखिए टाइम एक्सप्रेशन आ गया यूजुअली, यूजुअली के साथ हम सिंपल प्रेजेंट टेंस ड्रिंक्स यूज़ किया। बट टुडे शी इज़ टी, आज वो जो टेम्परेरी एक्शन है वो क्या है, ड्रिंक्स या ड्रिंकिंग, इज़ ड्रिंकिंग। मेरी सिस्टर यूजुअली मिल्क लेती है लेकिन आज वो चाय ले रही है, चाय पी रही है, तो हमारा एक्शन कंटिन्यू भी है, तो इसके लिए करेक्ट वर्ब है इज़ ड्रिंकिंग, नॉट ड्रिंक्स। ही सम क्लाइंट्स टुडे, ही इज़ मीटिंग और ही मीट सम क्लाइंट्स टुडे। मीट सम तब यूज़ करेंगे जब शेड्यूल्ड टाइम होगा, फ्यूचर इवेंट होगा, लेकिन यहाँ शेड्यूल्ड नहीं है, सडनली हमारा मन हुआ और हमने मीटिंग का प्रोग्राम बनाया, तो यहाँ पर करेक्ट फॉर्म है इज़ मीटिंग, नॉट मीट्स। ही इज़ मीटिंग सम क्लाइंट्स टुडे, आज वो कुछ क्लाइंट से मिलेंगे। द मूवी एट 6 PM स्टार्ट्स और इज स्टार्टिंग, 6 बजे मूवी शुरू हो जाएगी, शुरू हो रही है नहीं, शुरू हो जाएगी, तो ये क्योंकि आपका शेड्यूल्ड फ्यूचर इवेंट है तो उसमें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस स्टार्ट्स लगाएंगे, इज स्टार्टिंग रॉन्ग हो जाएगा। यूजुअली आई स्पेंड और एम स्पेंडिंग संडे इन डूइंग हाउस होल्ड चोर्स, यूजुअली अगेन टाइम एक्सप्रेशन उसके साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस स्पेंड आएगा, इज स्पेंडिंग नहीं आएगा। अब हम समझते हैं प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों किस सिचुएशन में यूज़ होते हैं। जैसे एग्जाम्पल है आई हैव क्लीन माई कबर्ड, हैव क्लीन, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसका मतलब है जो मैं काम कर रही हूँ वो कंप्लीट हो चुका है, अब मुझे और सफाई करने की ज़रूरत नहीं है। एक्शन कंप्लीटेड या एक्टिविटी कंप्लीटेड इन द रीसेंट पास्ट, अभी अभी ये काम पूरा हुआ है। प्रेजेंट परफेक्ट में एक्शन पास्ट में शुरू होता है लेकिन रिजल्ट प्रेजेंट में मिलता है। शी हैज़ बीन क्लीनिंग हर कबर्ड फॉर एन आवर, और प्रेजेंट परफेक्ट में फोकस जो होता है रिजल्ट पर होता है, लेकिन शी हैज़ बीन क्लीनिंग ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है और इसमें हम फॉर और सिंस का भी यूज़ करते हैं। फॉर और सिंस का तो हम परफेक्ट टेंस में भी यूज़ करते हैं, लेकिन इसको हम कब यूज़ करते हैं, जैसे मैंने 1 घंटे पहले क्लीनिंग शुरू करी कबर्ड की, लेकिन वो अभी तक चल रही है, अभी तक मेरी क्लीनिंग फिनिश नहीं हुई है। तो डिफरेंस समझ गए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक्शन कंप्लीट हो जाता है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में एक्शन कंटिन्यू रहता है एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। लेकिन दोनों ही टेंसेज में एक्शन पास्ट में शुरू होते हैं, एक में फिनिश हो जाता है, प्रेजेंट में रिजल्ट पता चलता है, और एक में प्रेजेंट मोमेंट तक वो चल रहा है, कंटिन्यू है। आई हैव थॉट अबाउट बाइंग अ हाउस, मैंने घर खरीदने के बारे में सोचा है, लेकिन अब मैं नहीं सोच रहा, मैंने सोच लिया है, बस डिसाइड कर लिया है। लेकिन अगर मैं बोलती हूँ आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट बाइंग ए न्यू हाउस, इसका मतलब मैं सोच रही हूँ, अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है, तो दोनों में ये डिफरेंस है।
वी यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल टेंस विद स्टेटिव वर्ब्स, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं यूज़ होता, ये ध्यान रखिए। आई हैव नोन हिम फॉर 2 years, तो नो जो है ये स्टेटिव वर्ब है, इसलिए हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ किया, क्योंकि 2 साल से हम जानते हैं और अभी भी यही सच है। आई हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 3 years, तो लिविंग हमारा स्टेटिव वर्ब नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यूज़ किया है, और ये ट्रू है कि अभी भी हम वहाँ रह रहे हैं। द मैन हैज़ बीन स्टैंडिंग एट द डोर फॉर आवर्स, ये टेम्परेरी सिचुएशन है, बहुत समय से वो खड़ा है, लेकिन अब वो जो है चला जाएगा। द हाउस हैज़ स्टूड ऑन द हिल फॉर 50 years, ये जो घर है ये 50 साल से उस पहाड़ी पर बना हुआ है, जो वहाँ से हटा नहीं है, इसका मतलब परमानेंट, इसलिए हमने यहाँ पर हैज़ स्टूड परफेक्ट टेंस को यूज़ किया है। परफेक्ट सिंपल को हम बी वर्ब, हैव वर्ब और नो, सीम वर्ब्स के साथ भी यूज़ करते हैं। ही हैज़ लिव्ड, ही हैज़ बीन लिविंग फॉर 10 years, ये दोनों ही सेंटेंस सही हैं, दोनों का मीनिंग सेम है। हैज़ द मूवी स्टार्टेड, ये करेक्ट है, लेकिन अगर हम बोलते हैं हैज़ द मूवी बीन स्टार्टेड, स्टार्टिंग, ये गलत है। वी हैव नोन ईच अदर सिंस लॉन्ग, ये सही है। वी हैव बीन नोइंग ईच अदर सिंस लॉन्ग, ये गलत है, क्योंकि नो के साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को डिटेल में पढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस सिचुएशन में यूज़ होता है? जैसा कि नाम बता रहा है परफेक्ट, यानी वर्क इज कंप्लीटेड, फिनिश्ड, ओके। इट कनेक्ट्स प्रेजेंट विद द पास्ट, यानी एक्शन शुरू हुआ पास्ट में, लेकिन रिजल्ट सामने आया प्रेजेंट में। जैसे आई हैव लॉस्ट माई डायमंड रिंग, मेरी डायमंड रिंग खो चुकी है और वो मुझे मिली नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है, टेंस यूज़ करने का मतलब होता है कि वो अभी तक वो मिसिंग है, इट इज़ स्टिल लॉस्ट, वो हमें मिली नहीं है। तो इट फोकसेस ऑन रिजल्ट, ये प्रोसेस नहीं बताता, ये रिजल्ट बताता है कि मुझे रिंग नहीं मिली है। आपने ये सेंटेंस भी सुना होगा, आई लॉस्ट माई रिंग, इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि मेरी रिंग खोई तो थी, लेकिन वो फिर मिल गई थी। लेकिन जब हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करते हैं, हैव लॉस्ट यूज़ करते हैं, इसका मतलब मेरी रिंग अभी तक मिली नहीं है। अब हम इसमें वर्ब और सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब लगाते हैं? सब्जेक्ट के साथ हम हैज़ हैव लगाते हैं और पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसलिए 3 फॉर्म्स याद करना बहुत ज़रूरी है, वर्ब की 3 फॉर्म्स। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हम ये वर्ब्स यूज़ करते हैं। और नेगेटिव में हम हैज़ के बाद नॉट लगाते हैं और हैव के बाद नॉट लगाते हैं, हैज़ नॉट, हैव नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाकी का सेंटेंस सेम। और इसमें हम टाइम एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं, येट, सो फार, टिल नाउ। जैसे आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क येट, मैंने अभी तक अपना काम फिनिश नहीं किया है। और अगर क्वेश्चन बनाते हैं तो हम हैज़ हैव पहले लिखेंगे, कोई भी क्वेश्चन आप फ्रेम करते हैं हेल्पिंग वर्ब शुरू में लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, और फिर यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एवर और नेवर भी लगा सकते हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। हैव यू एवर विजिटेड दिस प्लेस, क्या आप कभी इस स्थान पर गए हो, उस सेंस में हम यूज़ करते हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है टाइम एक्सप्रेशन, इस परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम कौन सा टाइम एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं? जस्ट, ऑलरेडी, टुडे, दिस वीक, दिस मंथ, दिस ईयर, फॉर, सिंस, रिसेंटली, लेटली, इन रिसेंट ईयर्स, अंटिल नाउ। तो ये एक्सप्रेशंस हम यूज़ करते हैं। लेट्स डू द एक्सरसाइज। शी इल सिंस लास्ट वीक, सिंस यानी ये एक्टिविटी कंटिन्यू है एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, वो बीमार है अभी तक, तो हम शी के साथ क्या लगाएंगे? हैज़ बीन या हैव बीन? शी के साथ हैज़ बीन लगेगा, हैव बीन नहीं, क्योंकि शी सिंगुलर सब्जेक्ट है। यू एवर बीन टू द ताजमहल, हैज़ लगाएंगे या हैव लगाएंगे? यू के साथ हैव लगता है, हैव यू एवर बीन टू द ताजमहल? दे हैव, दे के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? सेकंड या थर्ड? सॉ सेकंड है, सीन थर्ड है, तो सीन इज करेक्ट, दे हैव सीन द मूवी। हैज़ ही एवर फ्लाई या फ्लोन, अगेन थर्ड फॉर्म, फ्लोन इज करेक्ट, फ्लाई इज रॉन्ग इन द बिजनेस क्लास। शी हैज़ बीन के साथ हम क्या लगाएंगे? एक्सरसाइजिंग अ लॉट, नॉट एक्सरसाइज, वो अभी तक एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर रही है।
अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हम किस सिचुएशन में यूज़ करते हैं? इट एक्सप्रेसेज एन एक्शन विच स्टार्टेड एट सम टाइम इन द पास्ट एंड इज स्टिल कंटिन्यू। ये भी जो टेंस है उस सिचुएशन को बताता है जो पास्ट में तो शुरू हुई थी लेकिन बोलते वक्त अभी तक वो कंटिन्यू है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या है, वो कंप्लीट हो चुका है, पास्ट में ही शुरू हुई, पास्ट में कंप्लीट हुई, लेकिन रिजल्ट प्रेजेंट में नज़र आया। ये भी ध्यान रखिए। दे हैव बीन प्लेइंग सिंस 9 AM। उन्होंने खेलना कब शुरू किया? 9 बजे। वो अभी तक खेल रहे हैं। दे हैव बीन प्लेइंग सिंस 9 AM। तो यहाँ पर फोकस हमारा प्रोसेस पर है, एक्टिविटी पर है, रिजल्ट पर नहीं है। लेकिन अगर मैं बोलती हूँ दे हैव प्लेड मतलब वो खेल चुके हैं, उनका खेलना अब खत्म हो गया है और एक्शन फिनिश हो गया है, तो यहाँ फोकस हमारा रिजल्ट पर है, एक्टिविटी पर नहीं है। अब कौन सी वर्ब हम यूज़ करते हैं किस सब्जेक्ट के साथ? अगर हमारा सब्जेक्ट है आई, यू, वी, दे या प्लूरल नाउन, उसके साथ हम लगाते हैं हैव बीन, और नेगेटिव में हम लगाते हैं हैव नॉट बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, और जबकि परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। ये ध्यान रखिए, कंफ्यूज नहीं होना। और हम टाइम एक्सप्रेशन फॉर और सिंस यूज़ करते हैं और बाकी का सेंटेंस लिखते हैं। अगर हमारे सब्जेक्ट हैं ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन, तो उसके साथ हम हैज़ बीन लगाते हैं, और नेगेटिव में हैज़ नॉट बीन लगाते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फॉर और सिंस और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। क्वेश्चन हम शुरू करते हैं हैज़ हैव से, सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर बीन लगाते हैं, BEEN, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, और फिर टाइम एक्सप्रेशन और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। नाउ टेस्ट योर नॉलेज। अभी तक आपने क्या सीखा? द सन इन द ईस्ट, राइज या राइजेस, ये यूनिवर्सल फैक्ट है, साइंटिफिक फैक्ट है, तो हम प्रेजेंट सिंपल यूज़ करेंगे और वो होगा राइजेस। राइज नहीं, राइज जो है प्लूरल वर्ब है और राइजेस सिंगुलर है, क्योंकि सन हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। दे इन द गार्डन, इज़ नॉट प्लेइंग और आर नॉट प्लेइंग करेक्ट है, इज़ नॉट प्लेइंग रॉन्ग है। शी गो टू स्कूल डेली, डू और डज शी गो टू स्कूल डेली, क्योंकि शी के साथ डज लगता है, डू नहीं लगता। ही इज़ हैविंग और हैज़ अ न्यू कार, पोजेशन शो हो रहा है तो हैज़ करेक्ट है, नॉट इज़ हैविंग। इज़ हैविंग किस सेंस में यूज़ होगा? ही इज़ हैविंग हिज लंच, कि अभी वो लंच खा रहा है या ले रहा है। यू नो मी, डज नॉट और डू नॉट, यू डू नॉट नो मी, यू के साथ डू नॉट लगता है, डज नॉट नहीं लगता। आई एम कुकिंग और हैव बीन कुकिंग, क्योंकि यहाँ टाइम एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो हैव बीन कुकिंग करेक्ट है, नॉट एम कुकिंग। ही बिजी इन हिज वर्क, इज़ और आर सिंगुलर वर्ब है हमारा, इज़ तो इज़ करेक्ट है, आर रॉन्ग है। वी हैज़ कंप्लीटेड और हैव कंप्लीटेड, वी हैव कंप्लीटेड आवर प्रोजेक्ट। ओके, सो do this exercise, practice this exercise. Thank you so much for watching the video. Write a few sentences on your daily routine. Few sentences, what did you do yesterday or what will you do tomorrow? So keep watching my video. Next video will be on past tense and its kinds.